हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। अल्लाह ने हमारी बेऔलाद जिंदगी में जो तोहफा दिया था, मास्टर साहब अब उस तोहफे के जाने का वक्त हो गया। मास्टर साहब जब कल ये हमें मिली थी तो ऐसा लगता है कि कल किसी दिन। मास्टर साहब गाड़ी रोके, गाड़ी रोके मास्टर साहब। क्या हुआ? किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। हैं? अरे नहीं तो कान बज रहे होंगे तुम्हारे। रुके ना, आप गौर से सुने, आ रही है मुझे। अरे हाँ नसीमा, आवाज तो आ रही है। तुम ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है, तुम यहीं रहना। नसीमा तुम ठीक कह रही थी, देखो मुझे बच्चा मिला है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? अरे वहाँ झाड़ियों में पड़ा था। झाड़ियों में पड़ा था? मास्टर साहब कैसे माँ बाप होते हैं ये, बच्चे को ऐसी झाड़ियों में छोड़ के चले गए। खुदा उनको खारत करे। मास्टर साहब अब हम क्या करेंगे इस बच्चे का? पुलिस स्टेशन चलते, उनको दे देंगे ये बच्चा। नहीं नहीं, पहले हम इसको घर लेके चलते हैं, पता नहीं कब से भूखा होगा। हाँ सही कह रही हो, देखो मेरी गोद में आके कैसे चुप हो गया। अच्छा ये लो पकड़ो, चलते हैं। मैंने तो कोई कसम नहीं छोड़ी नसीमा, ये अपने माँ बाप की गोद में पलट जाए। मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं उस मुकाम पर भी गया जहां से ये बच्ची मिली थी, आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। अगर नहीं पता चल रहा है तो रहने देना। मैं इस बच्ची को पुलिस के हवाले कर देता हूँ, वो खुद ही इसके वालिदैन को ढूंढ लेंगे। अरे नहीं नहीं मास्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये लड़की है। पता नहीं किसकी बच्ची है, हम कैसे इस बच्ची को रख सकते हैं? अगर आप इसे पुलिस वालों को दे देंगे तो वो इसे यतीम खाने भेज देंगे। आप प्लीज इसको मेरे पास रहने दें, मैं इसे मां बन के पालूंगी। पता नहीं इसकी माँ कहाँ होगी बेचारी। अगर इसकी माँ को उसकी फिक्र होती तो उसे ऐसे फेंक के नहीं जाती। ऐसा नहीं कहते नसीमा। मास्टर साहब, हम बे औलादों को अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है। अल्लाह ने हमारी सुन ली है। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? बस मैंने आपसे कह दिया है, ये मेरी बेटी है।
अच्छा देखें, इसके हाथ में जो ब्रेसलेट है उसमें इसका नाम अरीज है। मैंने सोचा था कि हमारी बेटी होगी तो मैं उसका नाम उरूज रखूंगी। अच्छा है, अरीज और उरूज में ज्यादा फर्क भी नहीं है। तो बस आज से ये हमारी उरूज है। उरूज, उरूज। खैर, अल्लाह जो करता है अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि उसने मेरी खाली गोद इस तरह भरी। शुक्र है अल्लाह का। खैर, अब तुम उसकी रुखसती की तैयारियां शुरू करो। हमने पूरी कोशिश की तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना बेटा।
मेरा नाम अल्लाह वसाई है छोटी बीबी साहिबा। मुझे बरसों हो गए यहाँ पे काम करते हुए। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे आवाज दीजिएगा। जी जरूर। अल्लाह वसाई, सलमान कहाँ है? वो जी अपने दोस्तों के पास बैठे हैं, आ जाते हैं अभी। एक बात कहूँ छोटी बीबी साहिबा? जी। माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह साईं आपके नसीब अच्छे करे। शुक्रिया। मैं चलती हूँ। खुश तो बहुत होगी तुम। मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में मेरे सलमान को फंसा तो लिया है, मगर तुम्हारी मोहब्बत एक माँ की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती। तुम मेरे सलमान को मुझसे कभी नहीं छीन सकती। वसाई, दूध निकाल दिया ग्लास में? जी बेगम साहिबा, ये रहा। वसाई, ये दूध किसके लिए? सलमान के लिए। जो चीज पिछले 25 सालों में नहीं हुई वो आज क्यों हो रही है? जब सलमान का हर काम मेरी मर्जी से होता है तो ये बात क्यों नहीं समझ में आई अब तक? वसाई, वो जी बेगम साहिबा ने कहा था। ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही भाभी? कब समझ में आएगी आपको भी? क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ? आंटी आई थी अभी, कह रही थी कि मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। मतलब कि मेरा मोहब्बत करना जाल में फंसाना हुआ। अच्छा, ऐसा क्या उन्होंने तुमसे?
हाँ। हंस क्यों रहे हो? ऑब्वियसली ये सोचकर हंस रहा हूं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये कब कहा मैंने? अभी अभी तो तुमने एक्सेप्ट किया। बस एक बात कहूं, तुम हंसते हुए और भी खूबसूरत लगती हो। इन सारी बातों में एक इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया। वेट अ सेकेंड। ये है तुम्हारी मुंह दिखाई। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। शास्ता भाभी अपनी मनमानी करने से कब बाज आएंगी? समझती क्यों नहीं है? ये मेरे सलमान का इतना जरूरी काम वो भी मेरी मर्जी के बगैर। पागल हो गए हैं ये सब लोग और मुझे पागल कहते हैं। पता चलेगा है ना? चलेगा पता एक दिन इन्हें, चलेगा पता। सलमान, एक बात पूछूं? पूछो। क्या मेहरीन आंटी को तुम्हारे और मेरे बीच की मोहब्बत से कोई प्रॉब्लम है? जवाब नहीं दिया तुमने। एक बात कहूं? बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। दरअसल बात यह है कि मॉम मेरे लिए बहुत पॉसेसिव है। उन्हें मुझसे मोहब्बत में किसी और की शराकत बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बस यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस सब में मेरा क्या कसूर है। मैं तो बीवी हूं तुम्हारी। अरूज, मैं जानता हूं तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी अपनी जगह मेरी जिंदगी में। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे राइट्स पर मुझे कोई एतराज नहीं। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत से एतराज नहीं है और किसी को भी हो, वो मेरा मसला नहीं है। तुम मॉम को किसी और कह रही हो? तो आंटी को भी सोचना चाहिए कि मैं कोई और नहीं हूं, बीवी हूं तुम्हारी। तो फिर एक बात याद रखना, माँ है वो मेरी, और उनके सामने मुझ पर हक जताने की कोशिश ना करना। अच्छा नहीं लगे कौन है?
आई होप मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। सलमान, अरे बेटा रुको ना सलमान। सलमान, 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 बसाई, बसाई। जी बेगम साहिबा क्यों बुला रही हैं? जी आई बेगम साहिबा। बसाई। जी जी आई बेगम साहिबा। जी बड़ी बीबी साहिबा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरा सलमान कहाँ है? जवाब क्यों नहीं दे रही? कुछ बोले ना। बड़ी बीबी साहिबा वो अपने कमरे में है। वो वहां क्या कर रहा है इस वक्त? वो आप भूल गई हैं, आज उनकी शादी हुई है। आप कहें तो बेगम साहिबा को बुलाऊं? नहीं, किसी को ना भेजिएगा, किसी को नहीं। जाए, चली जाए। जी। मेरे सलमान, सलमान की शादी हो गई और मुझे याद भी नहीं। ये लो। कैसा है? तो टेस्टी है। ये तुमने कब से पराठा खाना शुरू कर दिया? मॉम वो अरूज ने ट्राई करवाया, काफी मजेदार है। बसाई। जी बड़ी बीबी साहिबा। सलमान साहब नाश्ता क्या करते हैं? आप भूल गई हैं क्या? नहीं जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे कभी कभी टेस्ट चेंज करने में कोई मुज़ायका नहीं होता। हमारी जिंदगी में तब्दीली लाने की किसी को इजाजत नहीं है। क्यों सलमान बेटा? जी मामा। मैंने तो वैसे ही सजेस्ट किया था। अरूज, मैं सलमान को सी ऑफ कर दूं तो मेरे पास आना। तुम्हें कुछ दिखाना है। जी।
तुम्हें क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कब से हो रहा है। तुम फिर महरीन और सलमान के हवाले से बात करना चाहती? मैं सिर्फ बात नहीं करना चाहती, चीखना चाहती हूँ। मैं चीख चीख के सबको उनकी असलियत बताना चाहती हूँ। ओके ओके, कूल डाउन, कूल डाउन। बताओ मुझे बात क्या है? सलमान मेरा बेटा है, जिसे बचपन में मैंने दूध पिलाया था। उसी बेटे के लिए मेरा दूध का एक गिलास ले जाना महरीन को पसंद नहीं आया। उसने मुझे इतनी बुरी तरह से टोका कि मैं तो हैरान रह गई। हाँ, महरीन सलमान के बारे में ऐसे ही है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कब तक रोकूं अपने आप को? हम दुनिया के वाहिद वालिदैन होंगे जिन्होंने अपने ही बेटे की शादी में मेहमानों की तरह शिरकत की होगी। मां होने के नाते क्या मैंने कुछ प्लान नहीं किया था? मैं तुम्हारी नाराजगी की वजह समझ सकता हूं। एक काम करो, तुम सलमान और उरूज की दावत कर लो। हाँ, इससे तुम्हारे दिल को कुछ तसल्ली मिल जाएगी। अच्छा, अपना ख्याल रखो। आपने कुछ दिखाना था आंटी? हाँ, आज मैंने तुम पर जिंदगी के कुछ अहम राजों से पर्दा हटाना है। जी? मेरा सलमान और मैं एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जानती हूँ मैं। यकजान, दो कल्प, ये तो सुना होगा ना तुमने? जी, सुना है। गुड, आओ मेरे साथ। सलमान की चीजों का सिर्फ मैं ख्याल रखती हूँ। तुम सोच रही होगी मैं ऐसा क्यों करती हूँ? ताकि एक रोज मैं अपने सलमान को सरप्राइज दे सकूं। लेकिन खैर, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? चलो आगे चलते हैं। इस कमरे को कभी मत खोलना अरूज। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? ये मेरे सलमान के बचपन का कमरा है। इसमें मेरे सलमान के बचपन के सारे खिलौने हैं जिनसे वो खेला करता था। वो सारे टॉयज हैं जो उसने जिद करके लिए थे। वो सब टॉयज भी जो पहले दिन ही टूट गए थे, और वो भी जो वो अपने तकिए के पास अपने सरहाने रख के सोया करता था। मेरी बात याद रखना रोज, इस कमरे को कभी खोलने की गलती मत करना।
क्या बात है वसाई, ये इतना सब कुछ क्यों? कोई खास बात है क्या आज? जी जी, वो आज छोटे साहब और छोटी बीबी साहिबा की दावत है। हमारे ही घर में दावत है? जी। ये कैसी हरकत है वसाई? यकीनन ये ख्याल भाभी का ही होगा। जी जी बड़ी बीबी, बेगम साहिबा ने कहा था मुझे। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मेरे सलमान के बारे में कोई भी किसी भी किस्म का कैसे फैसला कर सकता है? मेरे सलमान की दावत की जा रही है और उसकी माँ को ही नहीं पता। अजीब बात है। अकाउंट से किसी को भेजें प्लीज। जी। जी शाइस्ता। आप बस जल्दी आ जाइएगा आज। शाइस्ता भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने मेरी मर्जी के बगैर अरूज और सलमान की दावत रख ली। मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया आपने। हेलो हेलो, तुम कुछ मत कहना, मेरी बात करो। इद्रीस, जी इद्रीस भाई। मेरीन, तुम तो जानती हो ना कि सलमान को सरप्राइज कितने पसंद है, तो हमने सोचा तुम्हारा सलमान खुश हो जाएगा। मैं बस अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था, क्योंकि तुम्हारी इजाजत के बगैर तो हम सलमान को मदऊ कर ही नहीं सकते। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं शाइस्ता को मना कर देता हूँ। नहीं नहीं इद्रीस भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ लेकिन इद्रीस भाई, मैं अपने सलमान की पसंद के खाने खुद बनवाना चाहती हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो विसाई, क्या बात है, काम क्यों रोक दिया आपने? हाँ चलिए जल्दी से काम शुरू करें। और हाँ, फ्रिज में ना शामी कबाब का कीमा रखा है, वो निकाले। मजे के शामी कबाब बनाइएगा और भी मजे मजे के खाने बनाएंगे, वो सब बनाएंगे जिससे मेरा बेटा खुश हो जाए। जी जी। आज मैं अपने बेटे के लिए ऐसी दावत करूंगी कि वो देखता रह जाएगा। पहले जल्दी से काम शुरू करें, मैं जब तक ना रहमान बाबा को और चीजों की लिस्ट दे आती हूँ। और भी बहुत चीजें बनानी है, जल्दी कीजिए। जी। हेलो। हाँ, फाइल मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को हैंड ओवर कर दी थी। ऑलराइट, सी यू टुमारो, बाय। कैसी लग रही हो? एज यूजुअल, बहुत खूबसूरत। बस यही सुनना था। चलो फ्रेश हो जाओ, ताईजान वेट कर रही होंगी हमारा। चलो ठीक है, मैं फ्रेश हो गया आता हूं। जल्दी आना। क्या बात है अरूज, इतनी तैयारी किस लिए? एक आम सा डिनर तो है घर में। आंटी, दावत तो दावत होती है, और फिर ताईजान ने इतने प्यार से डिनर रखा है हमारे लिए, तो तैयारी तो बनती है। मेरी मर्जी से बुलाया है। अगर मेरी इजाजत ना हो तो सलमान वहां पे कभी कदम भी ना रखे। अगली बार ऐसे कपड़े मत पहनना कि सलमान को तुम्हारी तारीफ करनी पड़ जाए। एनीवे, तुम जाओ, शाइस्ता भाभी डिनर पे इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा। मैं जब तक सलमान को देख लूं। ये लड़का मेरे बगैर एक कदम भी नहीं उठाता।
दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तू